अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, वो जो मुसलमानों के फुटप्रिंट्स हैं, उनको पूरी तरह मैं मुसलमान नहीं कहती चलें, मैं एक पूरी लेगेसी एक है जो 800 साल, 1000 साल की, उनके फुटप्रिंट्स बिल्कुल मिटाकर और उसको हर जगह से खत्म करके और ये समझना कि मतलब एक उसको उसके ऊपर एक मतलब उसको हटाकर उसको साइड पे कर अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हमने बहुत दफ़ा देखा है कि इवन आपके पार्लियामेंटेरियंस ने कई दफ़ा कहा है कि जी, अगर पाक हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, राम राम भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जी आज एक छोटा सा वीडियो बनाया है जो कि एक नई पाकिस्तानी यूट्यूबर आई हैं, दुर्दाना नज़म। पता नहीं इनको क्या हिंदुस्तान के बारे में बात करके अपने चैनल चलाने होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे तो कोई सुनेगा भी नहीं। ये नई पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं और जिनको पाकिस्तान से ज़्यादा भारत की चिंता और फिक्र है भाई। और ये भारत के कुछ लोगों को बिठा के ना अंट शंट से सवाल, मन घड़न से सवाल पूछती हैं और हैं वैसे कट्टर मुसलमान। कहीं पे भी कुछ इस्लाम के लिए होता है तो अंदर का जो मौलाना है ना वो जाग जाता है। और हमारे पीएम मोदी जी को सवाल पूछ रही हैं कि भाई वो कट्टर हिंदू क्यों हैं। अबे तुम होते कौन हो पीएम मोदी जी पे सवाल उठाने वाले? अगर उन्होंने फूंक मार दी तो उड़ जाओगे यार। और इनके सवाल इतने ऊटपटांग होते हैं कि आपका भी दिमाग चकरा जाएगा सुन के। आपको समझ नहीं आएगी कि सवाल क्या पूछना चाहती है, क्या नहीं पूछना चाहती। कंफ्यूज आ गई है, अपने कहते हैं ना कंफ्यूज आ गए हो क्या, वही है। और पता नहीं इस औरत को किसी ने बता दिया है कि अगर आपने चैनल चलाना है तो बस इंडिया की बात कर लो और आपका चैनल चल जाएगा। और चैनल चलाओ, पैसे कमाओ। और ये भारत के लोगों को, ये होती कौन है कि जो भारत की बात करे, भारत के लोगों की बात करे। और भारत के प्राइम मिनिस्टर, 140 करोड़ लोगों के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में बात करे और अंट शंट बके, जिस बात की इसको नॉलेज भी नहीं है। मतलब बिना नॉलेज के ये बकवास कर रही है। और ये बकवास अगर पाकिस्तान के बारे में करेंगी तो इनका क्या हालत होगा वहाँ, ये आपको पता ही है। आइए चलिए इनके सवालों का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं इनके सवालों का मतलब क्या है। और मैं तो एक छोटा सा हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ, ठीक है जी। मैं क्या सोचता हूँ इनके सवालों पे क्या जवाब होना चाहिए, वो हम इनके सवालों का पोस्टमार्टम करते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम सर। हम लोग आजकल जो इंडिया के हवाले से चीज़ें देख रहे हैं वो ये है कि वैसे तो ये पिछले 10 सालों से हम एक वेव देख रहे हैं इंडिया में, जिसको हम पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान के एंगल से बात कर रही हूँ कि उसको एक वो वेव ये है कि इंडिया को एक हिंदू इंडिया बनाने की तरफ पेशकदमी हो रही है, एक स्ट्रगल हो रही है। और उसको मटीरियलाइज करने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए गए, लॉज में भी तरमीम की गई, ये भी किया गया कि कन्वर्जन लॉज बनाए गए ताकि जो फोर्स कन्वर्जन्स हैं वो रोकी जा सकें। इस तरह हमने और भी बहुत सारे, बल्कि ये भी देखा गया कि मुस्लिम्स जो फैमिली लॉज हैं उनको भी, उनके अंदर भी चेंजेस लेकर आए। कोई हो सकता है स्पेस क्रिएट की हो या नहीं की हो, वो हम आपसे पूछेंगे। इस तरह से बहुत सारी जगहों पर फिर हमने ये भी देखा कि रिलीजियोसिटी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो डोमिनेट कर किया है। खास तौर पर ये जो अब 5 साल गुजरे, 4 साल की हुकूमत गुजरी है मोदी जी की, उसमें हमने देखा है कि हालांकि बहुत दफ़ा ये कहा जाता है कि हिंदुइज्म इज़ नॉट ए रिलीजन, बट स्टिल वी सी कि जब उसमें रिचुअल्स आ जाते हैं किसी भी चीज़ में, और रिचुअल्स को बहुत रिलीजियसली जो है वो फॉलो किया जाता है। और हमने मोदी साहब को खुद देखा है, कभी वो पहाड़ों में चले जाते हैं, वहां जाकर वो इबादत करते हैं, फिर हमने उनको देखा पानी के अंदर जाकर वो इबादत कर रहे हैं। ऑब्वियसली वहां कोई सेक्रेट ही वो जगह होगी। और फिर हमने राम मंदिर का एक बहुत बड़ा एक इवेंट देखा। तो सर ये तमाम चीजें जब हम देखते हैं तो ऐसे लगता है कि इंडिया में कुछ कहीं कहीं आइसोलेटेड वाकयात भी हुए, जहाँ कुछ एक्टिविस्ट को मारा भी गया जिन्होंने बात उठाई कि जी दिस इज इंडिया इज बिकमिंग वेरी हिंदू टाइप, सेकुलर स्पेस श्रिंक हो रही है। और मुसलमानों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, उनके हवाले से भी लिंचिंग हुई, वो काउ विजिलेंटे वगैरह सब चीजें हमने सुनी। तो सर इंडिया का एक जो ऑरा था डेमोक्रेसी के हवाले से, आपको हमें तो फील होता है कि वो जो श्रिंक होता जा रहा है, वो जो सेकुलरिज्म, सेकुलर इंडिया था नेहरू का, वो इंडिया इज बीइंग रिप्लेस्ड विद अ न्यू इंडिया। आई वांट टू नो फ्रॉम यू सर। हाँ तो जी सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। अपने अगले वीडियो में आप मेरे जय श्री राम का जवाब जय श्री राम से देना, ताकि आपको इस्लाम से खारिज करें। और दूसरी बात कि हिंदुस्तान पिछले 10,000 क्या 50,000 सालों से
हिंदू राष्ट्र है और अगले 10,000 करोड़ साल तक हिंदू राष्ट्र रहेगा। और आप हमारे मोदी जी जो भी करते हैं उस पर आपकी औकात नहीं है कोई क्वेश्चन पूछने की। और आखिरी क्वेश्चन, ये नेहरू का भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है। और सबसे बड़ी बात है कि 10 क्वेश्चन इकट्ठे मत पूछा करो। दूसरा पैनलिस्ट बेचारा जब तक 10वें क्वेश्चन पे आप पहुंचते हो वो पहले 5 क्वेश्चन बताने भूल जाता है, उसके दिमाग से निकल जाते हैं। सो प्लीज़ आस्क क्वेश्चन 1 बाय 1, एक एक करके पूछें तो दूसरे पैनलिस्ट के लिए आसानी रहेगी। तो जो मुसलमानों के फुटप्रिंट्स हैं उनको पूरी तरह, मैं मुसलमान नहीं कहती, चले अच्छा, मैं एक पूरी लेगेसी एक है जो 800 साल 1000 साल की लेगेसी, उनके फुटप्रिंट्स बिल्कुल मिटाकर और उसको हर जगह से खत्म करके और ये समझना कि मतलब एक उसको उसके ऊपर एक मतलब उसको हटाकर उसको साइड पे करके, क्योंकि हमने बहुत दफा देखा है कि इवन आपके पार्लियामेंटेरियंस ने कई दफा कहा है कि जी अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बात करनी होगी। फिर सर एक मुझे इजाजत देना, आपको बहुत सारी मूवीज बन रही हैं। अच्छा, वो बड़ी एक मूवी आई है, पता नहीं उसका नाम तपस्या कुछ इस तरह से नाम है, और उसमें कंगना है, उसका ट्रेलर वगैरह जी टीवी पे चलता भी है। अभी तो अयोध्या के ऊपर है कि वो जी एक कोई मुसलमान दिखाए हैं उसमें जो कह रहे हैं कि जी हमने अयोध्या पे हमला करना है, और वो पूरी मूवी पहले से बना के रख ली है, यानी कि अज्यूम कर लिया हुआ है कि किसी ना किसी तरह पता नहीं कोई मुसलमान को, मुसलमान दिखाए ना गाड़ी वाले सारे, तो वो उन्होंने अयोध्या पे हमला करके राम मंदिर को जो है ना डिमोलिश कर देना है। तो ये अजम्पशन क्यों है और ये इतना, क्योंकि इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर रिलीजन के भाई इन्होंने जो है वो हमें वो खत्म कर देना है, हमने इनको खत्म करना है। ये एक रस्साकशी है जो नजर आती है सर। तो जी पहली बात, जो 800,000 साल की आप लेगेसी की बात कर रही हैं, वो इन्वेडर्स थे, उन्होंने भारत को लूटा, सोने की चिड़िया से एक गरीब देश बना दिया। हमारी जीडीपी 34-35% थी तब, और उनका वो मुस्लिम आक्रांता थे, हिंदी में आक्रांता कहते हैं उनको। और अब हमारी फिल्मों के बारे में भी आपको जलन हो रही है। तुमने तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री बनाई नहीं कभी, हमारी बनी, हमारी एक फ़िल्म इतना काम कर जाती है जितनी तुम्हारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री काम नहीं कर पाती। तो मतलब आप तुम्हारे को हर जगह पे जलन है, तो इसका इलाज है बर्नौल। लीजिए बर्नौल, लगाइए वहाँ पे और जलन को मिटाइए। एक्सक्यूज मी, वो तो गजा पे भी चुप है, वहाँ इतना बच्चा मर गया, इतना डिस्प्रपोर्शनेट फायर वहाँ जंग हो रही है, उनके तो छोड़ दे, यूएई की और सऊदी अरेबिया की और इन सारे मुस्लिम ममालिक, उनके नेबर्स में बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके नेबर्स में इजराइल उन पे बमबारी, सर उनकी तो सर मैंने तो जी उनके नेबर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, बमबारी हो रही है। शुरुआत किसने करी थी? आतंकवादी कौन है? ये तो तुम्हारे मुंह से निकलता नहीं, बवासीर हो जाती है मुंह में। ये निकालना, ये कहना कि हमास आतंकवादी है, उससे इससे बवासीर होती है मुंह में। और भाई साहब 28-30 हज़ार ठोक चुका है इसराइल, और भी ठोकेगा, पता नहीं कितने ठोकेगा। भाई बच्चे मर रहे हैं, हमें दुख है, सब चीज़ों का दुख है, लेकिन शुरुआत किसने करी थी? आतंकवादी कौन है? इस बात का जवाब दो पहले। एक फिनोमिनन देखा है इंडिया में जो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और उसके दो एंगल्स हैं। एक तो मैंने ये देखा उसमें है कि जितने भी मुसलमान वहाँ सक्सेसफुल हैं, जैसे आप अपने फिल्म स्टार्स को देख लें, शाहरुख खान हो गए, आमिर खान हो गए, सलमान खान हो गए, और भी बहुत सारे, फिर और बहुत सारे एकेडमिया में भी, वो मुसलमानों से ज्यादा दे आर मोर क्लोज टू हिंदू रिलीजन, उनकी शादियां भी हिंदुओं में हुई हैं, तो इसलिए वो फिर एक्स मुस्लिम का एक फिनोमिनन वहाँ बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं काफी लोगों को मिली हूँ जो एक्स मुस्लिम जो अपने आप को कहते हैं, तो वो बहुत फख्र महसूस करते हैं कि उनकी जो अटैचमेंट है वो, या उनका जो है वो उसके साथ एक हिंदू रिलीजन से शुरू हो फिर इस मुसलमानों की तरफ आए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो सक्सेसफुल मुसलमान है इंडिया में वो वही है जो यहाँ तो एक्स मुस्लिम्स हैं, बल्कि एक्स मुस्लिम्स ही ज्यादा सक्सेसफुल है। और अगर हम आपकी खास तौर पर फौरी तौर पर मूवी स्टार्स का बताया जाता है कि देखें जी ट्रिपल खान जो है वो राज कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रिपल खान जो है उनकी तो पूरी की पूरी नस्ल ही चेंज हो गई हुई है, कहाँ का उनका इस्लाम रह गया हुआ। मैंने तो जी अब आपको हमारे मूवी स्टार्स पे भी रश्क आ रहा है, अरे कहीं तो सुधर जाओ। हमारे सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान किंग हैं, और वो किंग इसलिए हैं कि 100 करोड़ हिंदू उनको सलमान भाई, आमिर भाई और शाहरुख भाई कहते हैं। आपने ऐसा तो कहीं अपने देश में तो किया नहीं, किसी आपकी पूरी इंडस्ट्री हमारे एक शाहरुख खान का मुकाबला नहीं कर सकती।
पूरी इंडस्ट्री का बिजनेस एक तरफ हो जाए और शाहरुख खान की नेटवर्थ एक तरफ हो जाए तो वो ज़्यादा निकलेगी। भाई जिस देश की जीडीपी से हमारी टाटा की जो कंपनी है उसका पैसा ज़्यादा हो जाए तो अब इसके अब हम क्या क्या करें। आपकी तो जलनी है, बरनौल तो लगनी है, लगाइए बरनौल और हवा मारिए वहाँ पे, पंखे पे एसी पे चला के। एसी तो नहीं चलेगा खैर आपके यहाँ, हवा हाथ वाला पंखा इस्तेमाल कीजिए, वही काम करेगा आपके यहाँ। आप आपसे इकोनॉमी को जैसे हम बात कर रहे हैं और अभी आपने इकोनॉमी को टच भी किया और कल मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सबको पता जहू हाल है और बोरोड इकोनॉमी है। बेसिकली वी आर लिविंग ऑन बोरोड मनी, वी आर नॉट जनरेटिंग रेवेन्यू। हमारा ये खर्चे ज्यादा है, हम पैसा पैदा नहीं कर पा रहे, पैसा बना नहीं रहे। तो वेयर पाकिस्तान वेंट रॉन्ग, इस सिचुएशन में आ गए हुए हैं। यहाँ इतनी ज्यादा गंभीर सूरत हाल में है कि हमारा बजट भी IMF अप्रूव करता है। हमारे थिंक टैंक्स इस बात पे तो मैं एक ही बात कहूँगा, प्यारी समझ गई, प्यारी समझ गई भाई, प्यारी समझ गई। जो असेसमेंट लेकर बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो अपनी जो लेगेसी छोड़कर जाएंगे एज ए मतलब रिकंसिलेशन, पाकिस्तान के साथ भी हालात को ठीक करेंगे, रीजनल जो है वो नेटवर्किंग करेंगे और मतलब इस तरह का होगा कि एमिकेबली जो है ना वो चीजें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। यस आई एग्री कि पाकिस्तान इज इन डीप वाटर्स और बल्कि डीप वाटर्स। नई तरक्की से तो नजर ही कुछ आई विश कि हम लोगों को अक्ल आ जाए क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है एलीट कैप्चर। हाँ तो जी भाई को वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। एंड में मैं तो यही बात कहूँगा, प्यारी समझ गई, प्यारी समझ गई। मतलब अपने पाकिस्तान की हालत एंड में उन्होंने बताई दी कि IMF हमारे पाकिस्तान का बजट बनाता है। और बात करते हैं हिंदुस्तान की, बारिश से बचने की औकात नहीं है और परमाणु बम चलाएंगे ये। तो जी इनको चाहिए कि अपने पाकिस्तान के बारे में प्रोग्राम बनाए, पहले उसके बारे में सोचे, हिंदुस्तान के बारे में ना सोचे और ना ही प्रोग्राम बनाए और ना ही ये बेतुके मनगढ़ंत क्वेश्चन लेके आए अपने, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जो कोई मतलब। और हमारे यहाँ के भी पैनलिस्ट ऐसे हैं जो समझाने में लगे हुए हैं जी कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्या सर आपको क्या ज़रूरत है। और कुछ और भी पैनलिस्ट हैं जो कि DNA करने में लगे हुए हैं जी। अभिषेक जी हमारे को इनके ज़्यादा DNA एक हो ही नहीं सकता, ना है होगा ना हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जी ये सवालों का पोस्टमार्टम हम करते रहेंगे, ऐसे सवाल कोई भी आएंगे फिर से बनाएंगे इस पे वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।